मेरा झोला कहाँ ले जा रहे हो? छोटे भाट, मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। इंतजाम हुआ पैसों का? थोड़ा सा तो कर्जा लिया था आपने। समझ नहीं आता कि इतने सालों से आप पैसा लौटा रहे हैं तो अभी तक कर्जा चुका क्यों नहीं? आप जो पैसा देते हैं वो जाता कहाँ है? कभी हिसाब किताब किया है आपने? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम कि पैसा जाता कहाँ है? हर महीने जाकर सरकार को ब्याज देकर आता हूँ। पिछले महीने से किस्त जमा नहीं कर पा रहा हूं और हिसाब सरकार से हिसाब लूं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप पैसा दे रहे हैं तो हिसाब किताब रख लेना चाहिए ना आपको। कागज पत्तर देख लेना चाहिए। अगर पढ़ना लिखना आता तो कागज देख लेता, हिसाब किताब रखता। अपने लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, और खाता देख भी लूं तो हम क्या कर लेंगे? सच तो यह है कि सरकार के हुक्म के आगे कोई नहीं बचा। ये घर तो गया, ये घर तो गया। फिर हम कहाँ जाएंगे? अब हमें इस मुसीबत से कौन निकालेगा? मैं मदद करूंगा। मुझे पता है मुनीर जी कि वो 1 रुपया भी नहीं कमा पाया होगा। अगर हमने उसका अब भी घर खाली कर दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और उसके पास हमें रोकने के लिए कुछ नहीं है।
ए कर्जखोर, बाहर निकल के पैसे दे वरना घर खाली कर। तेरी तो किस्मत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब देख हम क्या करते हैं। आप लोग किसी भी तरह उन लोगों को बाहर रोकने की कोशिश कीजिए। मुझे सारा हिसाब किताब करने में थोड़ा और समय लगेगा। बाहर निकल नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। देखिए, इससे पहले कि वो लोग और नुकसान करें, आप लोग चाहिए, मैं आता हूं। बड़ा होशियार बनता है तू। चल पैसे निकाल। पैसे तो नहीं है। अब बस उसके आने का इंतजार। आ गया, आ गया। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। देखा कहा था ना मैंने, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। चल निकल, घर खाली कर। अब ये घर सरकार का हुआ। अंदर क्या देख रहा है? अपनी जरूरत का सारा सामान निकालकर पहले तुझे निकल जाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा किया ही नहीं। अब जो भी घर में है वो भी सब सरकार का है। रहम कीजिए, रहम कीजिए हम पर। देख क्या रहे हो, कब्जा कर लो। रुको। अरे रे, ये क्या चक्कर है? अध्यापक जी, सबके घरों में घुसे रहते हो आप। खैर, इस बात से मुझे क्या लेना देना। चलिए आप भी निकलिए। अब इस घर पर सरकार का कब्जा हो चुका है। क्यों? क्यों? क्योंकि समय पर इसने अपने सरकार के कर्जे के पैसे नहीं चुकाए। पैसे कितने? पूरे 15 रुपए। वही
जो 10 साल पहले इस गरीब ने उधार लिए थे। हाँ। और जिसके लिए पिछले 10 सालों से ये हर महीने पैसे चुकाता रहा है। और अब तक इसने सरकार को 30 रुपए चुका दिए हैं। कोई भी कहेगा और हम मान लेंगे? अध्यापक हो, बच्चों को पढ़ाओ, हमें नहीं। चलिए जाइए यहां से। जरूरत तो आप लोगों को भी है पढ़ने की। और ये मैं नहीं, मेरे हिसाब बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक लाचार का गलत फायदा उठाते हुए। पैसे तो इसे मांगने चाहिए आप लोगों से, वो भी सूद सहित, जो आप लोगों ने ऐंठे हैं इससे। ए अध्यापक, हम इज्जत दे रहे हैं तुझे और तू हमारी इज्जत लेने पे तुले। तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार के काम में टांग अड़ाने की? तू जानता नहीं है इसका नतीजा क्या होगा? अरे अंता जी शांत हो जाइए, सारे गांव वाले देख रहे सुन रहे। अगर कहीं बात बढ़ गई तो ये सारे गांव वाले अपनी परेशानियां लेकर इनके पास जाएंगे। और ये मत भूलिए कि ये सरकारी कर्मचारी है। अध्यापक जी, गलती तो इंसान से होती है, मुझसे भी हुई होगी। मेरी आंखें जरा कमजोर है, लेकिन नियत नहीं। हाँ, अगर आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। आपके तसल्ली के लिए मैं इसका पूरा कर्जा उतार दूंगा। आप आगे निश्चिंत रहिए। हाँ। अरे वाह, इतने सालों में पहली बार कुलकर्णी सरकार के आदमी को हार मानते हुए देखा है। ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है। लगता है कुलकर्णी सरकार के दिन अब भरने वाले हैं। जब घर वाले बगावत पर उतर आते हैं ना, तो सोने की लंका भी ढह जाती है। फिर कुलकर्णी सरकार किस खेत की मूली है? मतलब मैं समझा नहीं। किस दुनिया में रहते हो तुम? सरकार का बेटा वो केशव, वो तो सरकार के पहले ही खिलाफ था। अब उनका भांजा वो गोविंदा, उसने होलिका दहन की रात सबके सामने सरकार की इज्जत धो डाली। क्या नहीं कहा था उसने? अब तो सुनने में आया है कि सरकार की बहन भी। क्या बक रहा है तू सरकार के बारे में? तेरी तो ये कुलकर्णी वाड़ा नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। अंता जी चलिए चलिए, आप चलिए। चलो चलो। अध्यापक जी,
आपने आज जो मेरे लिए किया है उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मुझे नहीं लगता आपके ये एहसान मैं कभी चुका पाऊंगा। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने सिर्फ मदद की है आपकी। क्योंकि परिवार के लिए घर की अहमियत क्या होती है ये मैं अच्छे से जानता हूं। और इंसान सब कुछ अपने परिवार के लिए करता है और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब आप लोगों को आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, मैं चलता हूं। ऐन वक्त पर किसी फरिश्ते की तरह आकर अध्यापक जी ने हमें बेघर होने से बचाया। कौन जाने शाम तक कोई फरिश्ता आए और आपकी मदद कर दे, इसलिए श्रद्धा और सबूरी रखिएगा। मैं अभी आया। अरे रुकिए। आपने थोड़ी देर पहले जो काम बताया था वो मैं करूंगा। देखिए, मजबूर होकर या एहसानमंद होकर कोई फैसला मत लीजिए आप। नहीं अध्यापक जी, आज पहली बार कोई काम किसी मजबूरी के बिना कर रहा हूं। मैंने स्वे इच्छा से यह फैसला लिया है कि आज से मैं विधवाओं का मुंडन नहीं करूंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का, क्योंकि मैं भी इस नाई समुदाय का एक हिस्सा हूं। शहरों में अगर मेरे भाई बंधु इस समाज की कुरीति को समाप्त करने में मदद कर रहे हैं तो मैं भी मदद करूंगा। मैं जानता हूं विधवाओं का मुंडन करने जब मैं उनके घर जाता हूं तो मुझे देख के उनके चेहरों पे मातम छाता है, और सर मुंडाने के बाद यकीनन वो अंदर ही अंदर रोती होंगी, उनको दुख होता होगा, और मैं किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता। चल छोटे, अच्छे से बिखेरना। पूरे द्वारका माई में गंदगी ही गंदगी होनी चाहिए। चल। साई, मुझे पता है आप गुस्सा होंगे, लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे।
आप हमें आम क्यों दे रहे हैं? ले लो। जो तुम्हारे पास था वो तुमने मुझे दिया, और जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। छोटे, इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी, ये कहकर कि हमारे पास सिर्फ कचरा है, गंदगी है। पर दादा, हम साईं को गुस्सा कैसे दिलाएंगे? अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे। चल। गोविंदा, आ जाओ बेटा, खाना खा लो, आओ। और आप? मैं खा चुकी। वही बेस्वाद खाना, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है। नहीं बेटा, सच में मैंने खाया, इतना बेकार भी नहीं था। लो। लीजिए ना, खाइए। रुक्मिणी! ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? क्या कहा था मैंने तुम्हें कि इसे कहो कि ये विधवा की भांति रहे, विधवा की तरह व्यवहार करे, खाए पिए। अहो, शांत हो जाइए। चिवताई ने अपने लिए सादा खाना ही बनाया था और वही खाया उन्होंने। चुप बैठो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गोविंदा इसे खिला रहा था, और ये भी खा रही थी चटोरनी की तरह, फुक्कड़ कहीं की। मामा जी, वो मैंने इचने वाला खिलाया, वो भी जबरदस्ती, और आप? तो चुप कर। बच्चा वो है, उसकी मां नहीं। अगर गोविंदा को अपनी मां को खाना खिलाना है तो वो खाना खिलाए जो वो अपने लिए बनाती है। तुम दोनों की ये अंतिम चूक है, जो मैं क्षमा कर रहा हूं, लेकिन इसके उपरांत नहीं। अगर दोबारा ये दृश्य दिखाई दिया तो इसकी मां को बाद में, पहले गोविंदा को। बस करो दादा, बस करो। क्या हमेशा धमकाते रहते हो? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक गलती की सजा दे रहे हो ना, वो क्या कम है?
आज भी मैं वही कर रही हूँ जो तुमने कहा है। और क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे बच्चा है वो, एक निवाला खिला दिया और मैंने भी वो खा लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? इतना बड़ा दुस्साहस तुम मुझसे प्रश्न कर रही है? मुझसे? सच कहा है? घोर कलयुग, घोर कलयुग। सच कहा है? बेटी को अगर घर में बसाए ना तो 3 वंशों का सत्यानाश होता है। एक उसका, दूसरे उसके ससुराल का और तीसरे मायके का। सरकार, मेरा झोला कहाँ ले जा रहे हो? छोटे बाघ! वो साई हमें गांव में ढूंढ रहा होगा। चलो इस झोले में देखते हैं क्या क्या खजाना है। हाँ, है ना? इसमें तो बहुत सारे फल हैं। मजा आ गया। हाँ, चलो भी इस झूले को छुपाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। फलों का आनंद तो ले लिया, अब मेरा झोला तो दे दो। इतनी आसानी से देना होता तो इसे लेकर हम यहाँ क्यों आते? चल। सरकार, लोग तो ये कह रहे कि आपकी बहन भी आपकी बात नहीं मानती। ये भी कह रहे थे कि आपके घर पे ही नियंत्रण नहीं है, और ये भी कह रहे थे कि आपकी अपने घर पे ही नहीं चलती तो गांव वालों पे क्या चलेगी। हरिओम हरिओम। चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। गांव वाले मेरे बारे में बोलकर मुझे चुनौती दे रहे हैं। यदि शीघ्र मैंने कुछ नहीं किया तो उनके मन में मेरे लिए जो डर है वो निकल जाएगा।
इतिहास रहा है कि घर के भेदियों ने ही लंका ढाई है। जयचंद और मीर जाफर को अगर समय रहते कुचल दिया जाता तो आज इतिहास कुछ और होता, किंतु वो चूक मैं नहीं करने वाला। भेदियों को पाठ पढ़ाना ही होगा और क्यों तुझे सबके सामने पाठ पढ़ाऊंगा, ताकि शिरडी वालों के मन में ये डर बैठ जाए कि जब सरकार अपनी बहन को कठोर दंड दे सकते हैं तो उनके साथ क्या करेंगे। साईं, अब उसे मजा चखाते हैं। ये साई उस नुकीले पत्थर से बच कैसे गया? अब तो मुझे मेरा झोला दे दो। ये ईंट तुम्हारे गुरु की ईंट है ना? काफी पुरानी ईंट लगती है। इसे तो बहुत संभाल के रखना होगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली। साई को लग रहा है कि हम ईंट तोड़ेंगे नहीं। आप वहां कैसे आए? ये आपको चाहिए ना? तो आइए, मुझसे लड़िए, मेरे हाथों से छीनिए ये। नहीं तो ये ईंट आपको नहीं मिलेगी। लीजिए 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 लीजिए।
मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मुझे मेरी ईंट वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे 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 वापस दे दो। साई हमें माफ कर दो साई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई साई। मेरी ईंट झोला शुक्रिया। रुकिए साई, आप हमें डांटना क्यों नहीं चाहते? तुम्हें डांटने फटकारने से मुझे क्या मिलेगा? क्या उससे कीचड़ साफ हो जाता या कचरा साफ हो जाता उससे? किसी को डांटने फटकारने से न केवल उसका अपमान होता है बल्कि डांटने वाले का स्वास्थ्य भी खराब होता है, नुकसान पहुंचता है स्वास्थ्य को। और जब हम इस बात को जानते हैं तो गुस्से का त्याग कर देना ही बेहतर है। साई, हम दिल से माफी मांगते हैं साई। हमने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। फिर लोग क्रोध क्यों करते हैं साई? जब इंसान को अपने अहम पर खतरा नजर आता है तो अहम की रक्षा करने के लिए क्रोध उत्पन्न होता है। तो उसका क्या उपाय है साई? खुद को अहम से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं को सबसे मिला दो, खुद को संसार से अलग मत समझो। सब एक हैं, एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति से बने हैं। अपने सुख दुख को दूसरों के सुख दुख से जोड़ दो। अपने सुख से पहले दूसरे के सुख का ख्याल रखो। अपने दुख से पहले दूसरों के दुख को समझो, और वो भी बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे जैसे मैं का भाव मिटता जाएगा, क्रोध भी दूर होता जाएगा। राम जी भला करें। बड़ापन दिखाकर इंसान बड़ा बनता है, लेकिन जब वो दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लगता है, बड़ा जताने की कोशिश करने लगता है, तो अक्सर वो बड़ी गलतियां कर जाता है। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
दीजिए, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? मेरे सामने से हट जाओ रुक्मिणी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल। सुनो सुनो सुनो, कुलकर्णी सरकार ने सभी गांव वालों को अपने वाड़े के बाहर जमा होने का फरमान जारी किया है। नाफरमानी करने वालों को सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, अरे छोड़ दीजिए मुझे। चलो जल्दी, छोड़ दीजिए। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़िए, छोड़िए मुझे। छोड़ दीजिए ना उन्हें। छोड़ दीजिए। अरे मैंने किया क्या है? छोड़ दीजिए ना उन्हें। चुप कर, सरकार ने बुलाया। चलो हट। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए। अध्यापक जी मदद कीजिए, अध्यापक जी मदद कीजिए। छोड़िए। अरे छोड़ दो उसे। छोड़े ना, छोड़े। क्यों कर रहे हो ऐसा? सरकार के आदेश में बाधा मत बनिए। सुनो अध्यापक जी मदद कीजिए। अध्यापक जी छोड़ो ना, छोड़ो। पता नहीं सरकार अब कौन सी नई चाल चलने वाले हैं। दादा मेरी बात सुनो। दादा सुनिए, दादा क्या कर रहे हो? बहनों, मैं तुम्हारी दादा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मामा जी छोड़िए आई को, मामा जी छोड़िए। दादा भगवान के लिए छोड़ दीजिए, घर की बात कौन ले जाता है? क्या लोग क्या कहेंगे? घर से बाहर जाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मेरे आदेश की अवमानना करने का शौक है ना? चल आज सबके सामने मैं तेरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। चल। क्या हुआ होगा? ये सरकार अपनी बहन के साथ में ऐसे क्या करने वाले हैं? और उस नाई को पकड़ कर क्यों लाया गया? हाँ, शिरडी वासियों, शिरडी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा दांव पर लगाई गई है। कुछ लोग सामाजिक जड़ों को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बाहर के लोगों को कैसे कुछ बोल सकता हूं जब मेरे अपने सगे मेरे विचारों का आचरण नहीं कर रहे हैं। ये मेरी सगी बहन, ये विधवाओं के नियमों को तोड़ने जा रही है। सत्य तक पहुंचने में मुझे विलंब हुआ, लेकिन मैं ये अपनी चूक जरूर सुधारूंगा। शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसकी चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। विधवाओं के उत्थान के नाम पे लोग नियम को पारित कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। आधुनिकता के नाम पे ये लोग आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन कुलकर्णी सरकार ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने जो सामाजिक मानदंड स्थापित किए हैं, इसे कुलकर्णी सरकार किसी को तोड़ने नहीं दे सकते।
यदि कुछ लोगों को संदेह है तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज भी शिरडी में मेरा आदेश सर्वोपरि है। मेरे होते हुए रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो मेरा सगाई क्यों ना हो, मेरा घर का सदस्य क्यों ना हो। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे दंड मिले। कथनी और करनी में अंतर ना रहे, इसलिए अपने घर से आरंभ करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं सबके सामने। ये मेरी विधवा बहन वैधव्यता के नियमों को तोड़ने का अपराध किया है, इसलिए मैं इसे दंडित करूंगा। और दंड यह है कि सबके सामने इसका मुंडन करवाऊंगा। मामा जी, आई का मुंडन मत कीजिए। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनका मुंडन होते देखे। इतने सालों से उन्होंने मुझे कभी नहीं देखने दिया है। सबके सामने उनका मुंडन मत कीजिए। तेरे आई को यह पता होना चाहिए था कि विधवाओं के संस्कार उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये स्मरण दिलाने के लिए होते हैं कि पति के मृत्यु के पश्चात वो किसी भी सुख साधन की अधिकारी नहीं होगी। समझे? चल जा। सरकार ये गलत है। बंबई और पूना जैसे नगरों में लोग इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी ही बहन पर जुल्म ढा रहे हैं। कहां कोई क्या करता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। शिरडी मेरी है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। गोविंदा की आई की मदद अब सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो है कौन? चल आराम कर। मैंने स्वे इच्छा से यह फैसला लिया है कि आज से मैं विधवाओं का मुंडन नहीं करूंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। माफी सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मैंने सौगंध ली है कि मैं विधवाओं का मुंडन नहीं करूंगा।
क्या बोला तूने? नहीं करेगा? नहीं करेगा? हाँ? नहीं करेगा? हाँ? नहीं करेगा? तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे ना कहे? हाँ? क्या तू सच में मुझे शत्रु बनाना चाहता है? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस घर को पाने में तू सफल रहा उस घर में रहने के लिए कोई बचे ही ना? हरिओम हरिओम। नहीं सरकार, मैं मुंडन करने के लिए तैयार हूं। ए मूर्ख, समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? चल मुंडन कर। साई, मेरी मदद कीजिए साई। अब ये पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। च्युताई, आप साई को नहीं जानती है, उनके चमत्कारों को नहीं समझ पाएंगी। मैं मानती हूं उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। जब जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी है तब तब उन्होंने मेरी मदद की है। गोविंदा, साई ने दिया है तुम्हारे लिए। साई? आई, मुझे ठीक लग रहा है। मदद साई, मदद। साई 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 साई। क्या मैंने वही सुना जो इसने कहा? यदि हाँ, तो च्यों ने उस पाखंडी भिखारी का नाम क्यों लिया? वो फकीर यहाँ आया है क्या? नहीं नहीं सरकार, वो तो आपके डर से कहीं दुम दुबा के भाग खड़ा हुआ है।
ए मूर्ख, देख क्या रहा है तब से? तू आरंभ करता है या तेरे साथ अंता पंता आरंभ करे? मामी जी, रोकिए ना मामा जी को। ये कैसे संभव है? बाल वापस कैसे आ गए? ए, ठीक से वस्त्रा चला। हरिओम, ये हो क्या रहा है? ये साई का ही चमत्कार है। नहीं, उस फकीर को फिर से जीतने नहीं दे सकता। उठ, सब तेरे कारण हो रहा है। हजामत करता है, थारा वाला उस्तरा लेकर नहीं आ सकता। तेरे उस्तरा के कारण मुंडन नहीं हो पा रहा है। सरकार, मैं खुद नहीं जानता ये क्या हो रहा है। ताई की बाल बहाने बना रहा है। चल जा यहां से। हरिओम, उस नाई की करनी को भूल जाइए। मैं अभी भी अपने निर्णय पे अटल हूं। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिरडी में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज को पूरी निष्ठा के साथ, धार्मिकता के साथ निभाया जाएगा। इससे कोई अछूता नहीं रहेगा, कोई अपवाद नहीं होगा। जो अब सबको बताओ कि भविष्य में तुम कभी भी किसी प्रथा का उल्लंघन नहीं करोगी।
जो को वो फकीर कहीं पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। कहीं वो फकीर मेरे बहन को भी अपने वश में ना कर ले। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जो यदि तुम सबके सामने स्वीकार करती हो, सारी प्रथाओं का पालन करने की हामी भरती हो, तो तुम्हारी पिछली सारी कृतियों को क्षमा कर दूंगा मैं। यही अवसर है अपने पाप धोने का। मत भूल, तूने मेरा नमक खाया है, मेरे उपकार है तुझ पर। तुझे और तेरे बेटे को आजीवन पोषित करता आया हूं मैं। तेरा रोम रोम मेरा ऋणी है। आज आभार प्रकट करने का अच्छा मौका है। चू बोल दे। तेरा ये मौन आजीवन तुझे बोलने योग्य रहने नहीं देगा। तेरी ये चुप्पी तुम्हें भारी पड़ेगी। चू राम जी भला कर। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।